Hello student, welcome to our English class. This is your English teacher Mrs. Priti going to explain the second part of the chapter The Shehnai of Bismillah Khan. Now let's begin our chapter. The young boy took to music early in life. यंग बॉयज़ है बिस्मिल्लाह खां, यानी उस छोटे बच्चे ने जल्दी ही म्यूज़िक को सीखना शुरू कर दिया था, अपनी लाइफ में वो म्यूज़िक को ले आया था. एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस. अब क्या था, उसकी मदर, जब वो 3 इयर्स का था उसकी मदर उसको मैटरनल अंकल के घर ले आई. कहाँ पे? बनारस में, जिसको आजकल क्या कहते हैं, नाउ वी कॉल इट वाराणसी. वाराणसी बोलते हैं हम उसको. अब वो मैटरनल मीन्स मदर साइड, यानी उसके मामा के घर उसको ले आई जब वो 3 इयर्स का था. बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई. बिस्मिल्लाह खान क्या थे, बिल्कुल फैसिनेट हो जाते हैं. फैसिनेट मीन्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, मनमोहित हो जाते हैं. किस चीज़ को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं? जो उनके अंकल की जो प्रैक्टिस थी उसको देख के. किस चीज़ की प्रैक्टिस? शहनाई की जो उनकी प्रैक्टिस थी उनको देख के बिस्मिल्लाह खान बिल्कुल फैसिनेट हो जाती हैं. सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying हिज अंकल अली बख्श. और व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज अंकल? अली बख्श. जल्दी ही बिस्मिल्लाह ने क्या कर दिया था, अपने अंकल की कंपनी में रहना स्टार्ट कर दिया था, या उनके साथ सीखना स्टार्ट कर दिया था, जिनका नाम था अली बख्श. टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई. और कहाँ पर स्टार्ट किया था उन्होंने? विष्णु टेम्पल, जो बनारस में विष्णु टेम्पल था वहाँ पे, जहाँ पे अली बख्श को क्या किया था, नियुक्त किया हुआ था. किस चीज़ के लिए? फॉर प्लेइंग द शहनाई. शहनाई को प्ले करने के लिए, यानी उनकी जो जॉब थी अली बख्श की. अली बख्श वुड प्ले द शहनाई and Bismillah would sit captivated for hours on end. On end means for a very long time without stopping. अब क्या था उनका, तो वो जब अली बख्श क्या करते थे, शहनाई बजाते थे, तो बिस्मिल्लाह खां उनको क्या करते रहते थे, काफ़ी टाइम तक, काफ़ी घंटों तक अट्रैक्ट होके उनको देखते रहते थे, यानी मन मोहित होके उनको देखते ही रहते थे या सुनते रहते थे. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. और धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, अपना लेसन स्टार्ट कर दिया, सीखना स्टार्ट कर दिया. किस चीज़ का लेसन? प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट. इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने में अपना लेसन या अपनी पार्ट सीखना शुरू कर दिया. और काफ़ी टाइम तक, पूरा दिन वो प्रैक्टिस करने के लिए बैठे रहते थे. 4 years to come the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. Apprentice means अभी अभी जिसने सीखना शुरू किया हो. Haunt means सर्च, ढूंढने के लिए. और solitude means loneliness, अकेलापन. आने वाले टाइम में क्या था, जो बालाजी टेम्पल था, मंगला मैया जो टेम्पल था, और बैंक्स ऑफ गंगा मीन्स गंगा के किनारे, वो उनका एक फेवरेट प्लेस बन गया था. किस चीज़ के लिए? जहाँ पे वो एकांत में क्या कर सकते थे, प्रैक्टिस कर सकते थे. द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. It means जो गंगा का बहता हुआ पानी था उसने उनको इंस्पायर्ड किया. इट मीन्स गंगा ने उसको इंस्पायर्ड किया बिस्मिल्लाह खां को, कि वो नए नए रागास को क्या कर सकें, क्रिएट कर सकें और वो परफॉर्म कर सकें, जो कि क्या था, पहले टाइम में उनके रेंज से बिल्कुल दूर था, यानी शहनाई उनकी रेंज से परे थी. मतलब उस चीज़ को कभी भी उन्होंने सोचा ही नहीं था या सीखा ही नहीं था. एट द एज ऑफ 14
बिस्मिल्ला accompanied his uncle to the Allahabad music conference. Accompanied means along with, के साथ, और conference means meeting या सम्मेलन. अब 14 ईयर्स की एज में बिस्मिल्ला खां अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए. एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, रिसाइटल मीन्स प्लेइंग ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब उसको बजाना. जब उनका एंड हुआ, उन्होंने अपनी शहनाई बजा ली थी. उस्ताद फियाज खां पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड, अब जो उस्ताद फियाज खां वहाँ थे उन्होंने उनकी बैक को, बॉय की बैक को, यानी बॉय मीन्स है बिस्मिल्ला खां, उनकी बैक को थपथपाया, पैटेड किया और कहा वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. इट मीन्स मेहनत करो और तुम्हें सफलता जरूर मिल जाएगी, या तुम इसको हासिल कर लोगे सफलता को. विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो in Lucknow in 1938 came Bismilla's big break. Big break means a big chance. अब क्या हुआ, जब ऑल इंडिया रेडियो ओपन हुआ लखनऊ में 1938 में, तो बिस्मिल्ला को क्या मिला, एक बड़ा चांस मिला, यानी उसमें परफॉर्म करने का एक बड़ा चांस मिला. He soon became an often heard शहनाई player on radio. और वो जल्दी ही क्या था, रेडियो पे जो सुने जाने वाली, हमेशा सुने जाने वाली या प्राय सुने जाने वाली जो शहनाई प्लेयर के रूप में जाने जाने लगा, या एक फेमस पर्सन बन गया एज अ शहनाई प्लेयर. When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. अब क्या था, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्ला खां फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने नेशन का क्या था, वेलकम किया या बधाई दी नेशन को, राष्ट्र को अपनी शहनाई के साथ. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. अब क्या था, पूरे दिल के साथ, पोर्ड मीन्स होता है उड़ेल देना है, डाल देना, पूरा दिल से अपने उन्होंने क्या किया, राग काफ़ी को परफॉर्म किया. कहाँ से, रेड फोर्ट से. और उसमें क्या था, अपनी ऑडियंस के लिए उन्होंने परफॉर्म किया, और जिसमें कौन कौन इंक्लूड था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो बाद में क्या, उन्होंने बाद में क्या किया, एक फेमस स्पीच दी जिसका नाम क्या था, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी. इट मीन्स कि भाग्य के साथ समझौता. इट मीन्स बिस्मिल्ला खान हैज़ गिवन many memorable performances both in India and abroad. Abroad means foreign. It means दूसरे देश. अब क्या थे, बिस्मिल्ला खान ने बहुत सारे परफॉर्मेंसेस, यादगार परफॉर्मेंसेस दिए इंडिया में, साथ साथ दूसरे देशों में भी. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. अब क्या था, उनकी फर्स्ट ट्रिप कहाँ थी, अफ़गानिस्तान के लिए थी, और वहाँ पे किंग जाहिर शाह थे जो, उन्होंने वो उनसे इतने अट्रैक्ट हुए, उनके जो परफॉर्मेंसेस से इतने अट्रैक्ट हुए कि उन्होंने उनको क्या गिफ्ट किया, प्राइसलेस जो पर्शियन कारपेट था वो गिफ्ट किया, साथ में जो दूसरे मेमोरेबल जो थिंग्स होती हैं वो गिफ्ट किया उन्होंने, और दूसरे स्मृति चिन्ह उन्होंने गिफ्ट किए उन्हें. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्ला खान्स म्यूज़िक. अब क्या था, जो केवल क्या थे, अफगानिस्तान के किंग ही उससे अट्रैक्ट नहीं हुए थे उनके म्यूज़िक से.
film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। और जो फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वो उनसे इतने इम्प्रेस हुए उनकी जो शहनाई को सुन के, एक फेस्टिवल में उन्होंने शहनाई प्ले किया था, वहाँ उनको सुनकर इतने ज़्यादा उनसे अट्रैक्ट हुए या इम्प्रेस्ड हुए, उन्होंने अपनी फिल्म का नाम ही क्या रख दिया, गूंज उठी शहनाई। इस इंस्ट्रूमेंट के नाम पे ही उन्होंने ये फिल्म का नाम रख दिया। The film was a hit and one of the Bismillah Khan's composition दिल का खिलौना है टूट गया turned out to be a nationwide chartbuster. It means chartbuster means a record breaker. अब क्या हुआ, जो उनकी फिल्म थी वो काफ़ी हिट हुई, गूंज उठी शहनाई, और जो बिस्मिल्लाह खां का एक कंपोजिशन था दिल का खिलौना है टूट गया, वो भी क्या हो गया, नेशन वाइड पूरे राष्ट्र में क्या हो गया, एक हिट हो गया, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, इट मीन्स बिस्मिल्लाह खान क्या था, इतनी सक्सेस के बावजूद भी, इतनी बड़ी सक्सेस के बावजूद भी, किसमें, सेल्यूलॉइड वर्ल्ड में, सेल्यूलॉइड मीन्स परंपरागत जो संसार था उसमें, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। अब उनका जो फिल्म म्यूजिक था वो क्या था, लिमिटेड था, 2 ही उन्होंने मूवीज़ में इसको प्ले किया है शहनाई को। एक तो विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड और विक्रम श्रीनिवासन की जो कन्नड़ फिल्म थी सनादि अपन्ना, उन दोनों जो फिल्म थी उन दोनों में ही उन्होंने परफॉर्म किया था। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसाइज। एम्फेसाइज मीन्स किसी बात पर जोर डालना। अब उन्होंने एक बात पे जोर डालते हुए कहा कि मैं इस फिल्म वर्ल्ड के जो ग्लैमर है या आर्टिफिशियलिटी है या नकलीपन है, उसके साथ अपने आप को नहीं बांध के रख सकता, यानी फिल्म वर्ल्ड में मैं काम नहीं कर सकता। उन्होंने ये बात क्या किया, एम्फेसिस करके बोला, जोर डाल के बोला। सो दिस इज़ द एंड ऑफ सेकेंड पार्ट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. You will get the next part in the next video. Thank you.